वेलकम बैक गाइस। तो अब जो है वो हम फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो है वो सी प्लस प्लस में हम फाइल्स को किस तरह से जो है वो हैंडल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो है वो फाइल्स क्या होती हैं। सो गाइस, जो फाइल होती है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स होती है, जिसके अंदर मतलब हम रिकॉर्ड्स को जो है वो सेव करते हैं। जो रिकॉर्ड होता है वो जो है वो किसी चीज़ का डेटा होता है, किसी भी एंटिटी, मतलब एंटिटी कोई भी चीज़ हो सकती है। हम किसी चीज़ के बारे में कोई भी डेटा जो सेव करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक रिकॉर्ड है। सो जो फाइल्स हैं उनको हम जो है वो किसी भी तरह का डेटा जो है वो सेव करने के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो जो फाइल्स होती हैं उनके अंदर जो डेटा होता है वो परमानेंटली जो है वो स्टोर होता है, मतलब वो जब हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बंद करते हैं तो वो डेटा उनमें से जो है वो डिलीट नहीं होता। नॉर्मली जब हम अपना कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर जो है वो हम यूज़र से जो है वो इनपुट लेते हैं और डेटा जो है वो वेरिएबल्स के अंदर जो है वो सेव करते हैं। सो जो डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है वो टेम्परेरी जो है वो स्टोर होता है, मतलब जैसे ही प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होता है तो वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा होता है वो मेमोरी से जो है वो डिस्ट्रॉय जो है वो हो जाता है। जब अगली बारी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें दोबारा से जो है वो इनपुट जो है वो लेनी पड़ती है। सो हमें बार बार जो है वो डेटा जो है वो इंटर करना पड़ता है जब भी हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है, तो इससे जो है वो हमारा टाइम जो है वो वेस्ट होता है। सो इससे ये भी हो सकता है कि जो यूज़र से हम बार बार इनपुट ले रहे हैं तो वो डेटा जो है वो गलत भी जो है वो उसके अंदर जो है वो इनपुट जो है वो कर सकता है। हम इसके लिए जो है वो एक डेटा फाइल जो है वो बना सकते हैं जिसके अंदर जो है वो हम प्रोग्राम के लिए जो है वो इनपुट जो है वो प्रोवाइड जो है वो कर सकते हैं। एंड देन इसके अंदर जो डेटा जो स्टोर होगा वो हम परमानेंटली इसके अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं और उसको हम आउटपुट पर्पज़ के लिए भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जो है वो इनपुट जो हम लेते हैं प्रोग्राम के अंदर वो अगर हम फाइल से लें इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड, तो उससे जो है वो हमें सेम रिज़ल्ट ही जो है वो मिलेगा जब भी हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट जो है वो होगा। तो ये जो फाइल से इनपुट लेने वाला जो सिस्टम है ये जो है फास्ट भी होगा और इसमें जो एरर्स होंगे उनके जो चांसेस होंगे वो भी कम होंगे। सो इसके बाद हम देखते हैं कि जो फाइल्स हैं उनके जो है वो एडवांटेजेस क्या हैं। सो जो फाइल्स होती हैं उनके अंदर जो है वो हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो परमानेंटली जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो फाइल्स को हम इजीली जो है वो अपडेट भी जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने एक फ़ाइल बनाई है तो हम उसको बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं अगर हमने जो है वो सेम इनपुट जो है वो लेनी है। सो हम जो फाइल के अंदर जो डेटा सेव करते हैं उससे जो है वो हमारा टाइम भी बचता है और हमारी एफ़र्ट भी जो है वो बचती है, इंस्टेड ऑफ कि हम जो है वो कीबोर्ड से जो है वो इनपुट लें। अब इसके बाद जो फाइल्स हैं उनकी जो है वो कुछ टाइप्स भी जो वो होती हैं। सो सी प्लस प्लस जो है उसके अंदर हमें दो तरह की जो टाइप्स हैं वो मिलती हैं। पहली जो होती है उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फाइल्स और जो दूसरी हैं वो होती हैं बाइनरी जो है फाइल्स। तो पहले टेक्स्ट फाइल एंड देन दूसरी बाइनरी फाइल्स। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट फाइल्स को देखते हैं कि टेक्स्ट फाइल में जो है वो क्या होता है। सो तो टेक्स्ट फाइल में जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो रीडेबल भी होता है और प्रिंटेबल जो होता है। तो वो डेटा जो होता है वो कैरेक्टर्स की फॉर्म में जो है वो होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो टेक्स्ट फाइल है। सो इसकी जो एग्जांपल है वो हमारा जो सी प्लस प्लस का हम जो सोर्स कोड लिखते हैं वो एक टेक्स्ट फाइल है। उसको हम जो है वो प्रिंट भी जो है वो करवा सकते हैं, देन उसका जो है वो व्यू भी कर सकते हैं और उसके अंदर हमने कोई चेंजिंग करनी हो तो वो भी जो है वो हम उसका जो कंटेंट होता है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अपोजिट जो बाइनरी फाइल्स होती हैं उसके अंदर जो है वो डेटा होता है वो नॉन रीडेबल फॉर्म में जो है वो होता है, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में जो है डेटा सेव होता है इसके अंदर। एंड देन टेक्स्ट फाइल्स के अंदर जो कैरेक्टर्स की फॉर्म में जो है डेटा सेव होता है, जैसे ये एक मैंने स्लाइड ओपन की है तो ये भी एक जो है वो टेक्स्ट फाइल की फॉर्म है। सो जो बाइनरी फाइल्स होती हैं उसकी एग्जांपल है जब हमारा जो हम कोड जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब हम कोड को कंपाइल करते हैं, जो हमारा कोड जो एग्जीक्यूट होता है तो वो एक ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है। जब हम सी प्लस प्लस का कोड को जो है वो रन करते हैं तो उसकी जो एग्जांपल होगी वो जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल हम ले सकते हैं। वो हम ह्यूमंस जो है वो रीड नहीं कर सकते, वो जो कंपाइलर होता है वही उसको जो है वो रीड कर सकता है। सो ये जो फाइल्स होती हैं इनके अंदर जो है वो बाइनरी कोड होता है, जो फिर जो कंपाइलर होता है वो उसको जो है वो सोर्स फाइल के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है। उसी तरह हम जो इसकी जो होता है कोड बाइनरी के अंदर 0 और 1 उसको हम जो है वो इजीली जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और फिर जो कंप्यूटर होता है वो इसको इजीली जो है वो प्रोसेस जो है वो कर सकता है। सो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि फाइल्स जो है वो क्या होती हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं और टाइप्स ऑफ फाइल जो है वो क्या है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि हम जो फाइल्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंट एक्सेस मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।